हाथरस कांड पर हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। हाथरस में क्या पीड़ित लड़की की जीभ काटी गई? हाथरस में रात के अंधेरे में पीड़ित का शव क्यों जलाया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में हाथरस कांड से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब कैद हो गए हैं। हमारी निष्पक्ष रिपोर्टिंग हाथरस की कहानी को पलट कर रख देगी। तो सबसे पहले ऑपरेशन हाथरस में देखिए कैमरे पर उस इंस्पेक्टर का सनसनीखेज कबूलनामा जिसके पास घटना की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। सच और झूठ की पड़ताल में हमारी पहली मुलाकात हुई हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से। वर्मा साहब फिलहाल निलंबित हैं। पुलिस हॉस्टल में वक्त काट रहे हैं। हमारी अंडर कवर टीम ने उसी हॉस्टल में दिनेश वर्मा से मुलाकात की। दिनेश वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके पास हाथरस कांड की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। आपका क्या रोल रहा इसमें? आपको भी सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड में तत्कालीन डॉक्टर था बेडरूम दवा नहीं पाया। दवाना किस पे था? अब देखिए हम मीडिया को नहीं सकते, आप ट्वीट करते हैं आप रोक नहीं पाएंगे, मंजू के लिए वहाँ मिलने रोक नहीं पाएंगे, गाँव जाने रोक नहीं पाएंगे। हमारी अंडरकवर टीम ने एसओ दिनेश वर्मा से बातचीत शुरू की और बातों बातों में बात निकली 14 सितंबर की, यानी घटना की पहली शिकायत की तारीख। 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने के लिए थे, गला दबाना। और एक ही संदीप एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना की पहली शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने जान से मारने की नियत से पीड़िता का गला दबाया है। दिनेश ने बताया कि 14 तारीख को सिर्फ पीड़िता ही नहीं बल्कि उसकी मां और भाई भी पुलिस से यही शिकायत कर रहे थे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रखा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले रही है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही किया। सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई। तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया कहीं देने कहने के लिए पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। इस बातचीत में एसओ दिनेश वर्मा का ये बहुत बड़ा बयान था। वो कह रहे थे कि शुरुआती शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ थी, लेकिन अचानक कोई राजनीति हुई, परिवार को मुआवजे का लालच दिखाया गया और एक के बजाय 4 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लेकिन दिनेश वर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान तब दिया जब हमारी अंडरकवर टीम ने साफ साफ पूछा कि क्या ये वाकई गैंग रेप का मामला है। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 3-7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है 3 से 7। इसके अलावा कुछ है। कैमरे पर एसओ दिनेश वर्मा दावे के साथ कह रहे थे कि ये गैंग रेप का मामला है ही नहीं। ये सुनकर हमें भी धक्का सा लगा। दिमाग में आया कि सारी कहानी तो गैंग रेप के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए हमने दिनेश वर्मा से फिर पूछा और फिर वही जवाब मिला। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं 100% बता रहा हूँ। मेडिकल हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल, हाँ 14 को तो टोटो का वो रेप वाली बात कही नहीं, इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ निगेटिव आया सर।
दिनेश वर्मा रेप की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी दिनेश की बात हजम नहीं हो रही थी। हमने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट झूठी बनाई गई, लेकिन दिनेश के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब था। मैनिपुलेट किया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी और नहीं गलत। ये ऐसी ना कंडीशन की चलती ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है सर रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के भी हुआ है ना, माँ के दिमाग में आई ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं का ही नहीं। हम बार बार लगातार पूछते रहे और एसओ दिनेश वर्मा बार बार बलात्कार की थ्योरी को नकारते रहे, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल की। सवाल ये कि अगर पुलिस सच्ची थी तो आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मगर जवाब में दिनेश ने जो बताया वो सुनकर होश उड़ गए। रात को ऐसी भी आफत पड़ गई थी, रात को ही रात वाला मैटर तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। लेकिन जो आपको आप सीधे जैसे बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवाने के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को एसओ दिनेश वर्मा ने कैमरे पर जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। वो दावा कर रहे थे कि उनके पास एलआईयू की रिपोर्ट थी जिसमें अंदेशा था कि पीड़िता का परिवार और समाज के तमाम लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर सकते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने वाले थे। एक बार फिर से सुनिए एसओ दिनेश वर्मा का वो दावा। एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवाने के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को दिनेश वर्मा का पक्ष माने तो उस रात हाथरस के गांव में बड़ा हंगामा हो सकता था। पीड़िता के शव के साथ चक्का जाम करने की योजना थी, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग थी, मामला बिगड़ न जाए, हिंसा भड़क न उठे, इसीलिए प्रशासन को मजबूरी में अंतिम संस्कार का फैसला करना पड़ा। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित सिंह हाथरस से, अजीत सिंह नोएडा से और दीपक बिष्ट दिल्ली से। सबसे पहले हम चलते हैं अमित सिंह के पास। अमित, जो निलंबित एसओ दिनेश वर्मा ने गवाही दी है उसने तो पूरी कहानी को ही पलट दिया। जी जसप्रीत, इस वक्त जो पीड़िता के पिता हैं वो हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जरा इधर घूमिए इस तरीके से। मुझे ये बताइए कि न्यूज़ 18 इंडिया ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें जो निलंबित अधिकारी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पीड़िता ने बार बार बयान बदला है। बार बार कहाँ? चलिए मैं आपको रोकूंगी अमित, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए एसओ के जो बयान आए हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के इस कैमरे में उन्होंने वो सच बोला है, हालांकि दावा किया है, क्योंकि इसके पीछे जांच होनी बहुत ज़रूरी है और जांच चल भी रही है। लेकिन जसप्रीत, सबसे बड़ी चीज़ यही कि जो बयान बार बार बदले गए और जिस तरह से एसओ जो सबसे पहले मौके पर थे और क्योंकि नज़दीक के एसओ थे, चौकी इंचार्ज होते हैं और जाहिर सी बात है कि वो सबसे पहले मौका मुआयना करने पहुँचे थे और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और यही चीज़ उन्होंने बारीकी से न्यूज़ 18 इंडिया के एक कैमरे में बोली है और यही चीज़ सबसे अहम मानी जाएगी, क्योंकि हालांकि जांच अभी चल रही है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन परिवार को यहाँ पर जिस तरह से परिवार ने शुरुआती दौर में लगातार अलग अलग बयान दिए थे, वो बयान काफ़ी अहम कहे गए थे और उसके बाद कई ऐसी चीज़ें सामने आई जो बार बार बयान बदलने की वजह से साफ नहीं हो पा रही थी और जांच बार बार भटकती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब जिस तरह से बयान जो बातचीत हुई है, जो हमारे ऑपरेशन में खास तौर से एसओ दिनेश जो बोला है वो काफ़ी अहम है, लेकिन पुलिस को एसआईटी जो जांच कर रही वो इस बयान को भी आधार मानकर जांच करेगी। सबसे अहम चीज़ यही है, क्योंकि लगातार 14 सितंबर से जो बयान बार बार आ रहे थे, अलग अलग बयानबाजी हो रही थी, क्योंकि रेप की पुष्टि 14 सितंबर को नहीं की गई थी और ना ही कोई शिकायत
फिर भी उसके बाद लगातार 10 दिन बाद रेप की बात सामने आई थी। तो कई मामले ऐसे हैं, अभी भी कई जांच के यहाँ पर तथ्य सामने रखे जाएंगे जो अहम माने जा सकते हैं इस जांच में। अजीत सिंह जो कि नोएडा में मौजूद हैं। अजीत, जो एसओ दिनेश शर्मा ने गवाही दी है उनको निलंबित किया गया पहले, उसके बाद 3 अफसरों की गवाही हमने दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी को बुलाने की योजना थी, इसलिए रात में वहां पर अंतिम संस्कार किया गया और गैंगरेप की थ्योरी ही झुठला दी है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह एसआईटी जांच कर रही है और जो हमने सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है हाथरस मामले का, वो ये 3 गवाह हैं जिनका नार्को टेस्ट भी होना है, जो एसएचओ हैं, जो सीओ हैं, जो वहाँ लोग तैनात थे। सीएम की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि सभी लोगों का नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जो वादी हैं, जो है प्रतिवादी हैं, पुलिसकर्मी हैं। तो निश्चित तौर पर जो एसओ दिनेश शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नार्को टेस्ट होगा और जब नार्को टेस्ट होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही बात जो आरोपी का पक्ष है वो भी ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, लोग भाग क्यों रहे हैं। और एसआईटी को 10 दिन का समय इसीलिए दिया गया जसप्रीत कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर, क्योंकि एसआईटी ने बहुत सारे ऐसे तथ्य सीएम के सामने, एसीएस होम अवनीश अवस्थी के सामने रखे थे कि हमें अभी और वक्त चाहिए क्योंकि जांच किसी और तरफ जा रही है और जो इशारा कर रहे हैं कुछ और आज अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जो जेल में बंद है चारों आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है पुलिस अधीक्षक और उसकी एक कॉपी डीजीपी को भेजी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आखिर कैसे जो है इस पूरे कांड में कैसे कांड हुआ। और उन्होंने इस बात को भी बताया कि पीड़िता के परिवार से उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, पीड़िता से उनकी बातचीत होती थी जो उस परिवार को पसंद नहीं था, जिसको लेकर मारपीट भी हुआ करती थी। बाकायदा चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हम भी चाहते हैं कि पूरे मामले में न्याय जांच की जाए और जांच के बाद जो दोषी हो कार्रवाई की जाए, तभी हमें न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी की जाँच है, जो चिट्ठी है और जो स्टिंग ऑपरेशन न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया, न्यूज 18 ने पूरे देश को दिखाया, वो मेल खाती नजर आ रही है। बहुत बड़ा खुलासा है। हम दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। दीपक, जो न्यूज 18 इंडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो खुफिया कैमरे में निलंबित एसओ की गवाही हमने सुनी, उसके बाद तो पूरा केस ही पलट जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में एसओ दिनेश ने साफ तौर पर ये कहा है, क्योंकि सबसे पहले मौके पर वो पहुंचे थे, उन्होंने जो कुछ जाना, जो कुछ समझा, वही चीज़ उन्होंने बताई है। हालांकि वो सस्पेंडेड चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी चीज़ें सामने आई है वो काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि एसआईटी उनसे भी पूछताछ करेगी, उनसे भी उस आधार पर बयानबाजी जो वो उन्होंने अभी, चाहे वो पहले की हो या फिर अभी न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी बोला है, ये सब एसआईटी अपनी जांच में शामिल करेगी। और सबसे अहम चीज़ है यही, क्योंकि जो गैंगरेप की बात शुरुआती दौर से ही लगातार आ रही थी, वो आखिर इतने दिन बाद कैसे आई, क्योंकि लगातार प्रेशर हो रहा था, राजनीतिक संगठन इसका फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब एक एक करके परतें खुलने लगी, कड़ियाँ जुड़ने लगी, तो अब सब कुछ सामने आ रहा है। अब एसआईटी किस तरह से इन लोगों से पूछताछ करेगी, किस तरह से जांच करेगी, क्योंकि पीड़ित परिवार की तरफ से भी नार्को टेस्ट होने हैं और साथ ही जो जांच होनी है वो दोनों तरफ से होनी है, चाहे वो पुलिस जो भी पुलिसकर्मी मौके पर गए थे, जो लोग जांच में शामिल थे, डॉक्टर्स हैं अस्पताल में, क्योंकि वो गए थे। ये सबसे बड़ा न्यूज़ 18 इंडिया का ऑपरेशन हाथरस है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दरअसल न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू किया, जबकि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें बात कुछ और थी। जो शुरू में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, कहा जीप काटी गई, वो भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इसमें कहा कि जीप नहीं काटी गई। तो ये एक प्रकार से नैरेटिव बिल्ड किया गया, जानकर नैरेटिव कुछ लोग बिल्ड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। परंतु मेरा कहना है कि ये जो सारा मामला हुआ, इसके आसपास जितनी राजनीति की गई, वहाँ पर जिस प्रकार दंगा कराने की कोशिश की गई, कि अगर पूरा का पूरा मामला कहीं बिल्डअप किया गया ताकि योगी जी की सरकार को बदनाम किया जाए। देश पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के जो तंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक और मंत्रियों के बयान हैं, उससे त्रस्त है। सरकार से देश ऐसी उम्मीद नहीं करता, ना उनके तंत्र से ऐसी उम्मीद करता है। जिस तरह से सरकार के लोगों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश किया, दबाने और धमकाने की कोशिश की, सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। अमित सिंह जो कि हाथरस में मौजूद है। अमित, जो गवाही हमने दिखाई है उसके बाद सियासी बखेड़ा तो खड़ा हो गया है, लेकिन पीड़ित परिवार क्या कह रहा है?
जी फिलहाल अभी मेरी पीड़िता के पिता से बातचीत हुई है। उनका साफ साफ ये कहना है कि जब मैंने उनसे साफ साफ सवाल पूछा कि बार बार बयान क्यों पीड़िता ने बदला है, 14 तारीख का यह मामला है, जो आखिरी बयान गैंगरेप का वो 22 सितंबर को उन्होंने दिया है, आखिर बयान बार बार क्यों बदला गया, तो उनका साफ ये कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और बयान बदलने वाले मामले पर वो फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं पीड़िता की भाभी, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से जो अब सामने आ रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कि पीड़िता ने बार बार बयान बदला है, कोई बयान नहीं बदला। जब होश में आई है तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। नहीं, 14 तारीख को भी बयान हुआ था, थाने में जाके आप लोगों ने कहा था, फिर जो आखिरी बयान हुआ 22 सितंबर के दिन हुआ था JN मेडिकल कॉलेज में, तो पीड़िता का ही कई बार बयान हो चुका था। 22 सितंबर को आखिरी बयान में उन्होंने गैंगरेप की बात कही थी। जब उन्हें याद आया तभी तो बताएंगे, उससे पहले आपने हालत देखी नहीं होगी शायद, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें देखा था जैसे हालत में, तो उन्हें सब अंदाज़ा है। लेकिन 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था, उस समय भी जो जांच अधिकारी थे वो कह रहे हैं कि वो मामला बदलती गई, बयान लगातार वो बदलती गई। वो सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी वो लगाएं, हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके हैं, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है और अब भी होगी, क्योंकि ये आवाज़ रुकेगी नहीं और ना ही हम लोग डर नहीं रहे हैं, बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, क्योंकि इनके आगे हम लोग बोलेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। ये डर, इन्हें तो यही करते चले आए और करते रहेंगे ये लोग। अच्छा, आरोपी जो संदीप पकड़ा गया है, उसका भाई के साथ किस तरह के रिलेशन थे, क्योंकि फ़ोन पे लगातार बातचीत हो रही थी, 104 बार बातचीत हुई है। कोई बात नहीं हुई, सब झूठा ड्रामा है। और जो अगर आपके पास कोई सबूत है, लोगों के पास सबूत है, तो हमें लाके दिखाएं कि कॉल डिटेल है लगातार न्यूज़ 18 इंडिया कुछ नहीं होता है। ऑडियो हो तो हमें सुनाओ, जो हमारे पास ऐसे मेरे पापा का नंबर पूरे गांव में सभी के पास है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, उनका नंबर सबके पास है। मैं ये बात नहीं बोल रही वो नंबर नहीं है मेरा, सबके पास है। तो भाई जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? 5 घंटे तक की बातचीत हुई है, कोई फोन हुआ ही नहीं है। ये तो सब ड्रामे हैं। अब इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो इन्होंने मोबाइल रख दिया उस पर, कुछ ही नहीं मिल रहा तो लड़की को शॉपिंग, हम लोग मर गए तो जो वो लोग शॉपिंग कराने जाओगे फोन से बात कर रही। शॉपिंग कराने के लिए बात नहीं है, जो बयान लगातार बदला गया उस पर कुछ 14 तारीख से 22 सितंबर तक कोई चीज़ नहीं है, कोई बयान बदले नहीं गए हैं इससे सब। चलिए, बिल्कुल अमित, तो जो आपने सवाल किए हैं, पीड़ित परिवार, ये पीड़िता की भाभी हैं जो आरोपों को झुठला रही है और उनका ये कहना है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं, उन्हें न्याय चाहिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन हाथरस, जिसमें निलंबित एसओ दिनेश शर्मा ने कई अहम खुलासे किए हैं, सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आगे भी हम इस पेशकश को जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।